Hello students, let us read the question. In the diagram, a 100 kilogram block is moving up with constant velocity. Find out the tension at point P. तो हमारा 100 किलोग्राम का ब्लॉक है, कहता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। हमारे यहाँ का पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वह है इफ एक्सीलरेशन ऑफ ए सिस्टम इज 0 देन द नेट फोर्स on the body F net रिजल्टेंट फोर्स ये 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि F बराबर होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन और यहाँ एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कि फोर्स भी यहाँ पर 0। तो इस 100 kg का वेट 100 g ये तो लगेगा डाउनवर्ड और मान लीजिए कि यहाँ P पर जो टेंशन आ रहा है वो है T। तो हमारा जो सिस्टम है इन्हीं दोनों फोर्सेस के अंडर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वह होगा एक तो 100 G नीचे की तरफ और दूसरा लग रहा है T ऊपर की तरफ, यानी कि अपोजिट फोर्सेस हैं। एंड देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू T माइनस 100 G। और जैसे कभी हमने देखा कि नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर टेंशन एट द पॉइंट P इज 100 G। और G के वैल्यू तो आप सबको मालूम है, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देयरफॉर द टेंशन एट द पॉइंट P इज 980 न्यूटन। इतने का टेंशन वहां पर आएगा और यही इस क्वेश्चन का होगा आंसर। और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 980 न्यूटन। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।